और बदलते दौर में आर्थिक विकास की अंधी दौड़ के कारण सीमित होते रिश्तों से एक ओर जहां मानवीय मूल्यों और सामाजिक संस्कारों में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं औद्योगिकीकरण के चलते कारण वैश्विक जलवायु परिवर्तन की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में जीव रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के साथ सामाजिक सुरक्षा के लिए काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय धर्मगुरु जाम्बोजी के दार्शनिक जीवन से देश और दुनिया को रूबरू कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। भक्त आंदोलन और वर्तमान परिदृश्य में गुरु जाम्बोजी का चिंतन विषय पर आयोजित इस सम्मेलन 2 दिन तक चला, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, जीव रक्षा और जाम्बोजी का जीवन दर्शन पर गहन चिंतन मनन हुआ। पेश है हमारे संवाददाता ओपी यादव की यह खास रिपोर्ट। यह है रेगिस्तान का गौरव यानी आन बान और शान का प्रतीक मरु प्रदेश राजस्थान। यहाँ की भूमि में न केवल शौर्य और पराक्रम के प्रतीक वीर और प्रतापी राजा पैदा हुए, बल्कि कई ऐसे संत और महात्माओं ने भी जन्म लिया जिन्होंने भक्ति, ईश्वर साधना और आत्मबोध के साथ ही तत्कालीन समाज में फैली बुराइयों को जड़ से समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्हीं संतों में से एक थे गुरु जाम्बोजी, जिन्होंने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और जीव सेवा के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। गुरु जाम्बोजी के विचार और दार्शनिक जीवन से देश और दुनिया को अवगत कराने के लिए राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में भक्ति आंदोलन और वर्तमान परिदृश्य में गुरु जाम्बोजी का चिंतन विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। गुरु जाम्बोजी के पर्यावरण प्रेम को जीवन प्रेरक ज्ञान बताते हुए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विश्नोई पंथ के नियम और कायदे संपूर्ण वैश्विक जगत के लिए प्रेरणा के संदेश हैं, जिन्हें हर इंसान को अपनाना चाहिए। इतिहास के पन्ने पूरे भरे पड़े हैं कि किस तरह खेजड़ी गांव में जिस तरह से संघर्ष हुआ, पेड़ काटने को आए राजा के सैनिकों को लोगों ने पेड़ को चिपक के कहा, हमारे सर काटो। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री सीआर चौधरी ने गुरु जाम्बोजी के 29 नियमों को आज के संदर्भ में पूरी तरह से प्रासंगिक बताते हुए पारिस्थितिक संतुलन और पर्यावरण संतुलन के लिए उनके आदर्शों पर चलने पर जोर दिया। 550 वर्ष पहले जाम्बोजी महाराज ने जो जीवों को संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, वनों को न काटने के लिए ये सारे जो संदेश दिया था वो आज बिल्कुल प्रासंगिक है। और उसके ऊपर जो कॉन्फ्रेंस की गई है, इसके मार्फत मैं चाहूँगा कि विश्व में, पूरे देश में ये मैसेज आना चाहिए कि जीवों का और वृक्षों का, इनका जमीन का संरक्षण बहुत आवश्यक है। सम्मेलन में भाग लेने आए यूरोप के धर्मगुरु और रॉयल व्हाइट मोनेस्ट्री नेपाल के प्रमुख आचार्य गुरु कर्मा थानपई ने कहा कि वो भगवान जाम्बोजी से बेहद प्रभावित हैं। उनके द्वारा दिए गए मानव कल्याण, जीव सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के आध्यात्म रूपी ज्ञान संदेश को आज पूरी दुनिया में फैलाने की जरूरत है। उनके करुणा, उनके ज्ञान मार्गदर्शन जो मानव को दिया है, वो हम सब बिश्नोई, मैंने भी ऐसा एक प्रतिज्ञा लिया कि गुरु जाम्बोजी के 29 नियम को मैं खुद पालन करूंगा और दुनिया को जितना हमारा चेला है, दुनिया भर का जितना मानव है, उन लोगों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करूंगा। और इस तरीका से हमारा भगवान गुरु जाम्बोजी की इच्छा पूरा करने से कलयुग अंत होगा, संपूर्ण विश्व में शांति मिलेगा। सम्मेलन में भाग लेने आए नेपाल हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर अच्युत आर्यल ने कहा कि वैश्विक चिंतन के प्रतीक गुरु जाम्बोजी प्रकृति के ऐसे देव पुजारी थे जिनके सामाजिक संदेश भारत ही नहीं, नेपाल में भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं। गुरु जाम्बोजी के सवाल में भी अगर 29 नियम को हम देखते हैं तो स्त्रियों के प्रति उनका बड़ा आदर भाव रहा है। हमारे माँ बहन के तरफ उनका सुरक्षा और उनका उन्नति का गुरुजी ने बात की है वहाँ पर। तो नेपाल और भारत के जो संबंध है वो दोनों, एक बड़े बहन है, एक छोटे बहन है। सम्मेलन के आयोजक महेश बिश्नोई ने कहा कि जिस तेजी से पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, उसी रफ्तार से हमें पर्यावरण को बचाने के लिए काम करने की जरूरत है और इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। युवा पीढ़ी, मेरे युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो जनसंख्या के अनुरूप पर्यावरण की जो कमी हो रही है, उस जनसंख्या के अनुरूप ही परसेंटेज से पर्यावरण को बढ़ाया जाए, पढ़ लिया जाए, दृढ़ संकल्प लिया जाए, तो ही हम पर्यावरण बचा पाएंगे, नहीं तो नहीं बचा पाएंगे।
सम्मेलन में भाग लेने आए जालौर के सांचौर से विधायक सुखराम बिश्नोई ने कहा कि बिश्नोई समाज के धर्मगुरु भगवान जम्भोजी ने पर्यावरण को बचाने के लिए प्रकृति और मानव रिश्तों को अपने उपदेशों के जरिए धर्म से जोड़कर आस्था में तब्दील किया था। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या दूसरी तरह की जो एक टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं ठंड बढ़ रही है, ये जो तमाम के तमाम कारण हैं, इन तमाम के कारणों के पीछे गुरु महाराज ने जो बातें कही उनको अपन कार्यस्थल पर लागू करेंगे, तभी जाकर के ये काम बन पाए। सम्मेलन में मौजूद जोधपुर स्थित जम्भेश्वर आश्रम के संत शिवदास शास्त्री ने कहा कि प्रकृति के असंतुलन को साधने के लिए वो गुरु जम्भोजी के पर्यावरण जागरूकता संदेश को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बड़ी प्रयास करते हैं कि ये बंद है, जो इसकी सुरक्षा हो। लोगों को ये शपथ दिलाते हैं कि आप गाय की सेवा करिए, वन की सेवा करिए, हिरण की सेवा करिए, जितने भी वन्य प्राणी जीव है उन सबकी सेवा करिए, ये हम प्रयास करते हैं। गुरु जम्भोजी के जीव रक्षा और वृक्ष सुरक्षा के संदेश को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए बिश्नोई समाज की महिलाओं ने कहा कि उनके समाज ने जीव रक्षा और पर्यावरण सुरक्षा के लिए पहले भी कुर्बानी दी थी और आज भी तैयार हैं। हम खुद वो पर्यावरण के लिए अभियान चलाते हैं, हम खुद पेड़ लगाने के लिए दूसरे गांव में देते हैं प्रेरणा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। गुरु जम्भेश्वर भगवान ने भी यही कहा है कि मतलब पेड़ बचाओ और मतलब जीवों पे दया करो। पेड़ लगाने हैं, पेड़ों को बचाना है, गऊ को बचाना है। सम्मेलन में भाग लेने आए युवा जनप्रतिनिधि और जोधपुर के लोहवाट के प्रधान भागीरथ बेनीवाल ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां जम्भोजी के बारे में जाने, इसके लिए उनके साहित्य को पाठ्यक्रमों में शामिल करने के साथ सरकार बिश्नोई समाज द्वारा जीव रक्षा के लिए दी गई कुर्बानी को बलिदान दिवस के रूप में मनाए। सरकार से मेरी एक बात रहेगी सामने, जामानी साहित्य का पाठ्यक्रम में दर्जा मिलना चाहिए। हमारे समाज के जोधपुर में 363 लोग शहीद हुए, तो उसको बलिदान दिवस राष्ट्रीय रूप से मनाया जाए और उस बलिदान दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश हो। गुरु जम्भोजी के ज्ञान और उपदेश से प्रेरित समाज के युवा आज भी उनके बताए रास्ते पर चलते हुए गांव में जीव रक्षा और पर्यावरण सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। वैश्विक स्तर पर जो ग्लोबल वार्मिंग है वगैरह सब इनसे बचाने के लिए हम पूरा समाज इकट्ठा होकर अभी राजधानी ही नहीं पूरे देश में, पूरे विश्व में हम संगोष्ठी करेंगे और इस पर्यावरण को इस खतरे से बचाएंगे। और हिरण की जहाँ तक बात की जाए, हम हिरण एक ही नहीं बल्कि हर जानवरों को बचाने के लिए कोशिश करते हैं और हिरण है, जैसे गाय है, हम सब के लिए बचाने की कोशिश करेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के मकसद पर अपने विचार साझा करते हुए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर बाबूराम ने कहा कि गुरु जम्भोजी के वैश्विक चिंतन से जुड़े विचार व समाज सुधार के संदेशों को वैश्विक शांति व समाज सुधार के लिए जन जन तक फैलाने की जरूरत है। गुरु जम्भोजी का जो वैश्विक चिंतन था, पर्यावरण को लेकर के, समाज सुधार को लेकर के और पूरी दुनिया को एक सनातन संदेश दे करके कि मानव जाति का अस्तित्व यदि रखना है तो जीव जंतुओं को बचाना पड़ेगा। सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक महेश बिश्नोई के अनुसार 2 दिन तक चले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत सहित दुनिया भर के देशों से आए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और भारत के 40 से अधिक विश्वविद्यालयों के शोध संस्थाओं, गुरु जम्भोजी साहित्य अकादमी और बिश्नोई पंथ विचारकों ने भाग लिया। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में वक्ताओं ने जहां अपने अपने विचार साझा किए, वहीं भविष्य में गुरु जम्भोजी के दर्शन शास्त्र और विचार वाणी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने पर भी सहमति बनी। संगोष्ठी का हमने आयोजन किया था, उसका उद्देश्य, उसकी थीम ही पर्यावरण थी। गुरु महाराज के नियम और वाणी, उसी वाणी और नियम को अंतर्राष्ट्रीय विश्व परिषद, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पे हम पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए हमने आयोजन किया इस संगोष्ठी का। गौरतलब है कि गुरु जम्भोजी ने 16वीं शताब्दी में मरु प्रदेश राजस्थान के तत्कालीन समाज को एक नई वैचारिक क्रांति देने के लिए बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी, जिसमें वन, वन्य जीव एवं प्रकृति व पर्यावरण की सुरक्षा के साथ निस्वार्थ भाव से मानव सेवा जैसे 29 नियम बनाए थे। यही वजह है कि जीव रक्षा और पर्यावरण सुरक्षा के लिए काम करने वाले बिश्नोई समाज के महान क्रांतिकारियों ने पेड़ों की रक्षा के लिए 1787 की भादो सुदी 10 में जोधपुर से 22 किलोमीटर दूर स्थित खेजडली गांव में जब राज परिवार के लोग पेड़ काटने आए थे, तो वृक्षों को अपने धर्म और संस्कृति का हिस्सा मानते हुए हंसते हंसते खेजड़ी के पेड़ों से लिपटकर 363
पुरुष और महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। वृक्ष सुरक्षा को समर्पित भारत के राष्ट्रीय इतिहास में दर्ज ये मार्मिक घटना पर्यावरण प्रेरक बिश्नोई समाज के समर्पण और त्याग का न केवल राष्ट्रीय प्रतीक है, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज एक कभी न भुलाई जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वर्णिम गौरव गाथा भी है। बदलते दौर में सीमित होते मानवीय सरोकार और सिकुड़ते रिश्तों को देखते हुए गुरु जाम्बो जी के विचार और दर्शन न केवल पूरी तरह आज प्रासंगिक हो रहे, बल्कि उनके विचार और दर्शनों को जनता के बीच फैलाने की भी जरूरत महसूस हो रही है। उम्मीद की जाती है कि इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के आयोजन से गुरु जाम्बो जी के विचार, दर्शन और प्रेरणा न केवल लोगों को देखकर मानवीय मूल्यों को फिर से जीवित करने में मदद मिलेगी, बल्कि प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता के प्रति लोगों का नजरिया भी बदलेगा। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।